ओके। तो आज का टॉपिक क्या है? सब्स्टिट्यूशन रूल फॉर इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल में कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं, तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन रूल। राइट। यस। तो रूल क्या है मैं वो बता देता हूँ। अगर कभी भी फंक्शन में, मान लो कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर जब दूसरा फंक्शन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन ना। अगर कोई कंपोजिट फंक्शन है, राइट, तो एफ के अंदर अगर जी एक्स है और उसका डेरिवेशन दिया है, तभी सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा। ओके। तो तुमको क्या करना है? जी एक्स को तुम क्या मान लो? कोई एक नया वेरिएबल मान लो टी है। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर नथिंग, जी डैश एक्स हो जाएगा। तो डी टी बिकम्स जी डैश एक्स डी एक्स। तो देखो जी डैश एक्स डी एक्स यहाँ दिख रहा है ना, सेम चीज। उसके जगह क्या लिख देंगे? डी टी। तो यू कैन राइट एफ टी डी टी। अब देखो ये कितना आसानी से चेंज हो गया ना। याद रखना सिर्फ एक ही रूल है क्या? अगर किसी भी कंपोजिट फंक्शन में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेशन दिया है, तभी हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन रूल। जैसे एग्जांपल देखो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 18 x² 6³ +5 dx। राइट। तो प्रॉब्लम, सबसे पहले तुम्हें बताना है कि कंपोजिट फंक्शन कौन है। कंपोजिट फंक्शन मतलब होता है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन। राइट। तो ये एक फंक्शन है रूट, और इसके अंदर एक फंक्शन है ना। तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि मुझे सब्स्टिट्यूशन लगाना है? तो याद रखना, ऐसा तो कभी इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। राइट। याद रखना, अगर रूट है या कोई चीज पावर के अंदर है, लॉग के अंदर है, कॉस के अंदर है, साइन के अंदर है, तो इसके अंदर जो भी फंक्शन रहेगा चेक करो क्या उसका डेरिवेशन प्रेजेंट है इधर। 6x³ का डेरिवेशन क्या होता है? बताओ। इसको मैं टी ले सकता हूँ? कोई नया वेरिएबल ले लो, नाम कुछ भी रखो। 6x³ +5। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 18x²। यस। तो डी टी बिकम्स 18x² dx। नाउ यू कैन सी, सेम चीज मिल रहा है ना। तो यू कैन राइट व्हाट? ये हो गया रूट टी। बिकॉज वेन एवर यू रिप्लेस विथ टी, हमेशा इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ इस पूरे टर्म की जगह क्या आएगा? डी टी। अब ये इंटीग्रेट करना आता है ना तुम्हें? t⁻½ का इंटीग्रेशन क्या होता है? ½ + 1 अपॉन ½ + 1 + c। राइट। लास्ट में टी का वैल्यू रख दो। तो यू कैन राइट 2/3। टी का वैल्यू क्या है? 3/2 + 6। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? यस। जैसे एक एग्जांपल और देखता हूँ। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो फिर से सुनो, जब कोई फंक्शन लॉग के अंदर, कॉस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, रूट के अंदर है, तो प्रॉब्लम वो करता है। तो प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये कर रहा है ना। इसको तुम एक नया वेरिएबल ले लो, क्या ना क्या लेना चाहती हो? चलो मैं एक्स ले लेता हूँ, या चलो यू ले लो। u तुमने क्या मान लिया? राइट। du/dw बिकम्स, w का डेरिवेशन क्या होगा? 1। और ln w का 1/w। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? dw उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो देखो ये सेम चीज मिल रहा है ना यहाँ।
अब ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो जरूरी नहीं कि इधर ही रहे, आगे पीछे लिख सकते हैं ना। यस। सो व्हेन यू अरेंज लाइक दिस, तो यहाँ तुमको मिल रहा है 1 - 1/W dW। तो इस पूरे की जगह क्या आ गया, यहाँ du आ गया ना। व्हेन यू कंसीडर दिस पार्ट u, तो यहाँ du हो जाएगा, क्योंकि एक वेरिएबल को जब दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे तो उसका डी वाला पार्ट भी रिप्लेस करेंगे। तो यू कैन राइट कॉस यू इंटू डी यू। अंडरस्टूड। कॉस यू का इंटीग्रेशन साइन यू प्लस सी, एट द लास्ट यू का वैल्यू रखो। अंडरस्टूड। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। ओके। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 3 8y - 1 e⁻⁴y² - 1 dy का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो तुम बोलोगे सर ये वाला पार्ट प्रॉब्लमेटिक है, तो इसको तुमने क्या मान लिया, जेड। कोई नाम दे दो, नेम से कोई मैटर नहीं करेगा। इसको तुमने क्या ले लिया, जेड। तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, 8y - 1 ना। डी वाई को मैं लेफ्ट साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डी जेड। राइट ना। तो 3 को मैं बाहर कर देता हूँ, कांस्टेंट है। e⁴y² - y अरेंज करता हूँ 8y - 1। इस प्रॉब्लम को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट ना। अब व्हेन यू कंसीडर दिस पार्ट एज जेड, तो जैसे मैंने इसको जेड कंसीडर किया, ये पूरा पार्ट क्या होगा, डी जेड ना। यस। एंड यू नो बेटर e⁻² का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻² होता है 3 ऑलरेडी देयर एंड प्लस सी। दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, बिकॉज ओरिजिनल क्वेश्चन वाई के टर्म में था, तो लास्ट में जेड का वैल्यू रख दो। राइट। दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन। ओके। यस। एक बार देख लो, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सिमिलर टाइप का। डन। ओके। ओके। बस तुमको कैसे भी सर्च करना है कि किस फंक्शन को मैं सब्सटीट्यूट करो। राइट ना। तो सब्सटीट्यूट करने का तरीका क्या है, कोई भी फंक्शन ई के पावर में रहे, कॉस के अंदर रहे, साइन के अंदर रहे, राइट, अंडर रूट के अंदर रहे, तो जो भी चीज अंदर है, इनसाइड है, राइट, चेक करो क्या इसका डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्या। अगर तुम इसको टी मान रही हो तो इसका डेरिवेशन दिया है ना। अगर इसको टी मानोगे तो डेरिवेशन तो दिया है, 1 दिया है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, राइट। यस। तो अगर वो चीज पता चल गया कि किस चीज को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डन। ओके। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ x/1 - 4x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो रूट के अंदर वाले चीज प्रॉब्लम करता है,
राइट। तो तुम क्या करोगे, इस पूरे चीज को क्या मान लो, टी। लेट टी इज इक्वल टू 1 - 4x² तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेशन 0, 4x² का क्या होगा, 2x होगा ना। तो कितना हो गया, -8x dx। बट यू हैव ओनली x dx, राइट ना। तो -8 को इधर भेज देता हूँ। इतना क्लियर है। क्योंकि जो चीज क्वेश्चन में दिया है सिर्फ उतना ही पार्ट फाइंड करो, और इसको रिप्लेस कर दो किससे, dt/-8, और ये पूरा t हो गया ना। अब यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, t⁻⁻½ ना। t⁻⁻½ में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस c। ये कितना आ जाएगा, -1/4 √t, √t प्लस c, लास्ट में t का वैल्यू रख दो, राइट। अंडरस्टूड। यस। बताओ क्या करेंगे, किसको टी माने। ये दिस पार्ट, राइट ना। क्योंकि अगर इस फॉर्म में कोई भी चीज दिया है तो प्रॉब्लम समझ जाना यहाँ है, एक बार चेक कर लेना। ओके। तो 3 - 10 40, तो तुमने क्या कंसिडर कर लिया, मान लो y। तो dy/dt क्या होगा बताओ, 3 का डेरिवेशन 0, 10 का डेरिवेशन क्या होगा, × 4 होगा ना, बाई चेन रूल। ओके। तो न तो -4 को इधर कर देता हूँ, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। ओके, sec² 40 dt। तो sec² 40 dt इज रिप्लेस्ड बाई dy/-4, राइट। एंड दिस होल टर्म इज y। अब तुमको पता है y³ का क्या होता है, राइट। और लास्ट में y का वैल्यू होता है। अंडरस्टूड ना। यस। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताना। इसका इंटीग्रेशन बताओ। तो फर्स्ट यू टेल मी विच फंक्शन यू विल कंसिडर, t or any other variable। 3z, 3z का डेरिवेशन क्या होगा,
नहीं, वो तो इंटीग्रेशन होता है ना। इन इंटीग्रेशन पावर इज इंक्रीज्ड। वेरी गुड। बट 3z लेने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चेक करो। नो ना। देखो फिर से देखो। cos 3z, sin 3z का पावर 10 लिख सकते हो। अब बताओ, मैंने बोला था ना जब भी पावर में रहेगा इस फॉर्म में, तो ये वाला टी मानने की कोशिश करनी। राइट। नाउ टेल मी व्हाट विल यू कंसिडर। बोलो। चलो टी क्या ले लूंगा, ये वाला प्रॉब्लम है ना। तो sin 3z पूरे टर्म को ले लेना टी। अंडरस्टूड। तो डी टी अपॉन डी जेड बिकम्स 3 cos 3z। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ से cos 3z मिल गया ना। नाउ दिस एंड दिस इज रिप्लेस्ड बाई। समझ गया ना। तो इसके जगह मैं जब टी रखूंगा, तो क्या जाएगा, dt/3। अंडरस्टूड। तो ये कितना जाएगा, 11/11, 1/33। टी को अब तुमने क्या माना था, साइन ना। तो फाइनली यू कैन राइट व्हाट, sin 11 3z प्लस c/33। अंडरस्टूड। एक बार इसको गो थ्रू करो। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। डन। ओके। cos 3t - t² sin 3t - t²। क्यूब। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पहले सिंपल क्वेश्चन देता हूँ। sec² v 1 + tan v dv। इसका सॉल्यूशन बताओ।
सब्स्टिट्यूशन तभी आएगा जब डिफरेंशिएशन बेसिक आएगा। ठीक है, तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन किसका कहाँ है। बस। वेरी गुड। राइट ना। बिकॉज ये पूरा रिप्लेस हो गया टी से, यहाँ डी टी आ गया। राइट। दैट्स इट। तो ये पार्ट दिखाना जरूरी है। ओके। डी वी यू कैन राइट डायरेक्टली। तो फाइनली यू विल गेट ई टी प्लस सी, और लास्ट में टी को रिप्लेस करना है विथ ओरिजिनल फंक्शन प्लस सी। अंडरस्टूड। यस। नाउ टेल मी। 4w² प्लस 6w -1। 4w+3 dw। इसका आंसर बताओ। ओके। तो इसको तुमने टी मान लिया, राइट। तो डी टी विल बी 8w+6, राइट। dw, राइट। बट यू कैन टेक टू कॉमन। तो 4w+3 dw। तो न्यूमिनेटर में देखो वही है ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, √3। तो ये क्या हो जाएगा, t⁻⁻²। तो √t हो जाएगा डायरेक्टली, मैं पता है मुझे, राइट। 1/2। टू कैंसिल। ओनली √2 इज देयर, √t इज देयर। √t मतलब 4w² + 6w। राइट, दिस इज योर आंसर। ओके। यस। अब मैं तुमसे बच्चा वाला सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों वाला। इसका आंसर बताओ। अब तुम बोलोगे सर बच्चों वाला सवाल नहीं देता हूँ।
है ना बच्चा वाला सवाल। ओके। देखो बहुत सिंपल सा आंसर था इसका। मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, चेक करो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। tan इनवर्स एक्स प्लस सी होता है ना। बस हो गया काम। इसका मतलब इसको तुम्हें क्या बनाना है, वन बनाना है ना। तो वन कब बनेगा, सिक्स को बाहर ले लो, सेवन को भी बाहर ले लो। तो जब सेवन को बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई अपॉन सेवन हो जाएगा ना। सॉरी, वाई स्क्वायर अपॉन सेवन हो जाएगा। ओके। और वाई स्क्वायर अपॉन सेवन को तुम क्या लिख सकते हो, वाई अपॉन रूट सेवन का स्क्वायर। अब इसको तुम पूरा टी मान लो, बस काम हो गया। अंडरस्टूड ना। तो डी टी बिकम्स डी वाई अपॉन रूट सेवन, क्योंकि डी वाई नीचे आएगा ना, वन ऊपर आएगा, तो मैं डायरेक्टली इधर भेज दिया। तो रूट सेवन डी टी डी वाई, मतलब डी वाई की जगह क्या रख दूंगा, रूट सेवन डी टी। और इसके नीचे क्या हो जाएगा, वन प्लस टी स्क्वायर। अब ये देखो ये फॉर्मूला लग सकता है ना। डेट्स इट। रूट सेवन को बाहर ले लेता हूँ, दिस इज कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, सी। रूट सेवन कैंसिल होकर क्या आएगा, लास्ट में टी का वैल्यू रख दो। टी को तुमने क्या कंसिडर किया था, दिस इज माई फाइनल आंसर। अंडरस्टूड। तो दिस क्वेश्चन was totally based on formula, but anyhow you have to change in this form, राइट ना। यस। अगर तुम्हें फार्मूला जैसा दिख रहा है लेकिन तुम नहीं चेंज कर पा रही हो, इसका मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे वाई अपॉन रूट सेवन को मैंने टी मान लिया, राइट। यस। तो सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का। ये मुझे बताओ क्या आएगा आंसर, थ्री अपॉन फाइव वाई स्क्वायर प्लस फोर। इसी टाइप का है और ऐसे ही करना है, सेम वे। ओके, एक मिनट। तो तुमने थ्री को बाहर किया, फाइव को भी बाहर किया, राइट। तो वाई स्क्वायर, वन मिनट, फोर को बाहर किया ना। यस। फोर को बाहर किया, फाइव बाई फोर वाई स्क्वायर प्लस वन, राइट ना। तो इस पूरे टर्म को टी मान लो। तो क्या लिख सकते हो, रूट फाइव अपॉन टू वाई का होल स्क्वायर प्लस वन डी वाई, राइट ना। तो इस पूरे चीज को तुमने टी मान लिया। तो डी टी इजिकल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूं, ये डी वाई हो जाएगा। तो थ्री बाई फोर डी टी, टू अपॉन रूट फाइव डी टी, टी स्क्वायर प्लस वन। तो ये बाहर आएगा क्या होगा,
3 × 2, 4 × 5। अभी देखो इस फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया ना। यस, तो ये कैंसिल। ठीक है, जगह tan−1 t प्लस सी, और लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे। टी का वैल्यू क्या ये है? ओके, दिस इज माई फाइनल। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये, हाँ, वेरी गुड। तो इसको तुमने, यस, 2x होल स्क्वायर, राइट। तो 2x को तुमने टी मान लिया, तो 2 dx is dt। That's why you can write dx over dt over 2, 1 - t²। तो 1/2 sin−1 t प्लस सी, और टी का वैल्यू रख देंगे। ओके, सेम क्वेश्चन में यहाँ एक्स लिख देता हूँ, तो बताओ क्या होगा आंसर। व्हाट? दिस 1 - 4x², राइट। ओके, करेक्ट है। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा ना, इसको तुम क्या मान लो, टी, बिकॉज इट्स डेरिवेशन इज गिवन, राइट ना। तो डी टी बिकम्स व्हाट, -8x dx। तो अब जरूरी नहीं कि -8x दिखे। अगर तुमको x dx भी दिख गया तो काम हो गया, बिकॉज माइनस इज कांस्टेंट, तो उसको मैं मल्टीप्लाई एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट ना।
तो एक्स डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाई डी टी ओवर -8। और ये क्या हो गया, टी हो गया ना। ओके। तो टी रेस टू माइनस ऑफ, तो इसका क्या होता है, 2t होता है ना। -1/4 √t मीन्स व्हाट, 1 - 4x² + c। यस, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके। 2t³ + 1 3 ⁴ 2t³ इसका इंटीग्रेशन। हम्म। ओके, तो तुमने टी किसको माना, डिनोमिनेटर को ना। टी नहीं, टी तो ऑलरेडी दिया है। इसको मैं चलो वाई ले लेता हूँ। तो dy बिकम्स 4t³ + 2 dt, राइट। dy/2 dt, राइट। सिंपल हो गया ना, 1/2 y³ इज वॉट, y⁻² -3। तो y⁻² -2/-2 हो जाएगा। y⁻² मीन्स y², लास्ट में y का वैल्यू रखेंगे, राइट। दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। एक्स ln x इसका इंटीग्रेशन। ln x का डेरिवेशन क्या होता है। 1/x ना। तो 1/x इज देयर। तो किसको t कंसिडर करोगे, ln x, राइट। यस, देन यू कैन राइट ln x इज इक्वल टू t, dt बिकम्स 1/x dx, राइट। तो 1/x dx को रिप्लेस कर दिया मैं किससे, dt से। और ये 1/t हो गया। यू नो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है,
लॉग एक्स, राइट ना। तो ये क्या जगह एल एन टी प्लस सी, लास्ट में टी का वैल्यू रखते हैं। तो व्हाट इज टी, एल एन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर है। क्लियर। यस। एक बार इसको अच्छे से देख लो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। इसका इंटीग्रेशन बताओ। ये पार्ट समझ गए ना, लेफ्ट साइड वाला। ओके। ओके, तो तुमने टी किसको माना, एल एन डब्ल्यू स्क्वायर, बाई लॉग प्रॉपर्टी टू बाहर आ गया ना। तो डी टी बिकम्स टू ओवर डब्ल्यू डी डब्ल्यू, राइट। तो टू को मैं इधर भेज दूंगा तो जाए टी रेस टू फोर, वन अपॉन डब्ल्यू जहाँ क्या आएगा डी टी बाई टू, टी रेस टू फाइव ओवर फाइव प्लस सी, लास्ट में टी का वैल्यू रख देंगे, राइट। ओके, हाउ विल यू डू दिस। कॉस को तो टी नहीं मानेंगे क्योंकि कॉस का डेरिवेशन साइन होता है, साइन तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, राइट। तो किसको टी मानोगे, दूसरा ऑप्शन क्या बचा है, रूट एक्स। तो व्हेन यू हैव नो ऑप्शन तो रूट एक्स को तुमने क्या मान लिया, टी। डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डेरिवेशन होता है वन बाई टू रूट एक्स। कुछ डेरिवेशन तुमको याद रखना है बिकॉज दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। ओके। यस। तो डी एक्स गया उस साइड और टू को मैं इस साइड भेज देता हूँ। अब देखो ये चीज मिल गया ना। तो कॉस टी डी एक्स अपॉन रूट एक्स के यहाँ क्या आएगा, टू डी टी। टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी, एंड यू नो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी साइन टी प्लस सी, लास्ट में टी का वैल्यू रखेंगे।
अंडरस्टूड ना। सिंपल सा हो गया। राइट। ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा। ओके। यूज एक्सपोनेंशियल लॉ। ओके। देखो, इफ एनीथिंग रिटन इन दिस फॉर्म यू कैन राइट इन दिस फॉर्म, तो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। अंडरस्टूड ना। तो ईटी को तुम क्या मान लो, चलो वाई मान लो। तो ईटी का डेरिवेशन क्या होगा? ईटी होगा ना। तो ईटी और डी टी इज रिप्लेस्ड बाई डी वाई, और ये ई वाई हो गया। अंडरस्टूड ना। ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई प्लस सी। सो फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज माई आंसर, ई रेस टू टी प्लस सी। अंडरस्टूड। थोड़ा लॉजिक था इसमें, बट एक दो क्वेश्चन अगर ऐसा करोगे तो आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। राइट ना। नाउ टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस।
ओके, तो तुमने डिनोमिनेटर को पूरा वाई मान लिया, तो इसका डेरिवेशन क्या होगा, 2 ET dt, राइट ना। तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, dy/2 अपॉन वाई, राइट। तो 1/y/dy, 1/y इज वॉट, ln y प्लस c, राइट। एंड पुट द वैल्यू ऑफ y। अंडरस्टूड ना। ओके, इफ सेम क्वेश्चन अगर मैं आप 4 रख दूं तो बताओ क्या होगा आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यू कंसिडर e रेज टू 2 इज इक्वल टू यू, 2 ET dt is du, right? So you can write du over 2, 1 plus u square, right? Tan inverse u plus c, लास्ट में u का वैल्यू रख देंगे, प्लस। अंडरस्टूड। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, अगर ये बता दोगे तो हम क्लास एंड कर देंगे, अगर नहीं बताओगे तो क्लास चलता रहेगा। ठीक है। यस, देखता हूँ कितना सोच सकती हो तुम। टेल मी वन सेकेंड। p -1/2, ओके।
एन, एल एन। ओके। दिस वन, दिस इज रॉन्ग। यू ट्राई एटलीस्ट, यू ट्राइड एटलीस्ट, अच्छा लगा। बट क्या करो, वेन एवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेन एवर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स, राइट ना, हमको सर्च करना है क्या इसका डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। ई टू टी का डेरिवेशन होगा ई टू टी, बट न्यूमरेटर में नहीं दिख रहा है। अगर ई टी को मैं टी मान रहा हूँ तो ई टी भी नहीं दिख रहा है ना। यस। तो ये प्रॉब्लम कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, और बिना बताए मेरे नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम जब भी कोई करेगा तो इसको देखना ही पड़ेगा। तो क्या करो, न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था इसका डेरिवेशन, राइट ना। तो एक काम करो, तुम मल्टीप्लाई बाई ई रेस टू माइनस टी ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब तुम कर सकती हो। दैट्स इट। अंडरस्टूड। तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट ये हो जाएगा ई माइनस टू टी, ई रेस टू माइनस टू टी प्लस टू टी क्या हो जाएगा, ई रेस टू जीरो। ई रेस टू जीरो मतलब वन। यस। अब तो कर सकती हो ना, बिकॉज इसका डेरिवेशन न्यूमरेटर में दिया है। अंडरस्टूड। यस। अब तुम क्या बोलो, वन प्लस ई रेस टू माइनस टी टू को मैं, टी नहीं, टी तो ऑलरेडी दिया है, चलो मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। डी पी ओवर डी टी विल बी, अंडरस्टूड। अब तो तुम कर सकती थी, राइट ना। तो ये क्या हो जाएगा, डी पी ओवर माइनस टू अपॉन पी। तो वन ओवर पी मतलब एल एन पी, और लास्ट में पी का वैल्यू रखो। ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब तुम इसको डेरिवेट करोगे तो तुमको ये चीज मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ओके। आई थिंक यू अंडरस्टूड। तो डेरिवेशन, सॉरी, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड फिनिश। ओके। नेक्स्ट टाइम वी विल सी एरिया प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड एरिया। तो पहले हम लोग ने सीखा था रीमन इंटीग्रेशन से, अभी सीखेंगे डायरेक्टली इंटीग्रेशन से कैसे होता है। अंडरस्टूड। देन वी विल मूव ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये मैं वीडियो